अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री में अपना टॉपिक केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन शुरू कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले है व्हाट इज़ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होती है? केमिकल इक्वेशन इज़ अ शॉर्ट हैंड मेथड ऑफ डिस्क्राइबिंग द केमिकल रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूला ऑफ अ सब्सटेंस। क्या है केमिकल इक्वेशन? क्या है? शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन है। शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन है किस? अब इसमें क्या क्या होते हैं? सिंबल्स होते हैं, और फॉर्मूला। ठीक है, सब्सटेंसेस के सिंबल्स और फॉर्मूला होते हैं। अच्छा, अब हम जो केमिकल इक्वेशन लिखते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं, वो स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करते जाते हैं क्या क्या होती हैं चीज़ें। द स्टार्टिंग सब्सटेंस आर नोन एज रिएक्टेंट। अच्छा, जिस सब्सटेंस से हम स्टार्ट कर रहे हैं, केमिकल इक्वेशन जो हमारी स्टार्ट हो रही है, लेट सपोज हमारे पास एक सब्सटेंस है ए। ठीक है, हमारी केमिकल इक्वेशन स्टार्ट हो रही है एक सब्सटेंस से, उसे हम क्या कह रहे हैं? ये क्या है? रिएक्टेंट। ठीक है, हमारा ये क्या है? रिएक्टेंट है। The starting substance are known as reactant and always written on the left hand side. हमेशा हम कहाँ लिखेंगे स्टार्टिंग सब्सटेंस? लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे। ठीक है, द सब्सटेंस विच इज फॉर्म, जो हमारा सब्सटेंस बन रहा है। ठीक है, जो एक तो हमारा स्टार्टिंग सब्सटेंस है, ये एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, समझें। लेट सपोज ए प्लस बी, दो हमारे पास स्टार्टिंग सब्सटेंस है। ठीक है, अब ये हम कहाँ पे लिखेंगे? लेफ्ट हैंड साइड पे। ठीक है, और जो द सब्सटेंस विच आर फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन, जो सब्सटेंस बन रहा है रिएक्शन के नतीजे में, आर नोन एज प्रोडक्ट, उसे हम क्या कह रहे हैं? प्रोडक्ट। ठीक है, अब जैसे ये रिएक्शन हुआ ए प्लस बी, हमारे पास एक रिएक्शन हो रहा है और क्या फॉर्म कर रहा है? सी, तो ये क्या है? हमारा प्रोडक्ट। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे ये जो रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, अब इसको हम शो कैसे करेंगे? देखें, पहला स्टेप हमने देख लिया, द स्टार्टिंग सब्सटेंस आर नोन एज रिएक्टेंट एंड ऑलवेज रिटन ऑन द एरो हेड के लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है, और ये एरो हेड के, अच्छा, और सेंटर में हम क्या शो कर रहे हैं? एक एरो। ठीक है, एक एरो हम डाल रहे हैं सेंटर में। ठीक है, और एरो हेड के लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा क्या है? एरो हेड के लेफ्ट हैंड साइड पे रिएक्टेंट है और राइट हैंड साइड पे क्या है? प्रोडक्ट। ठीक है, अच्छा, अब ये हमारे पास थर्ड स्टेप है। अब ये एरो हेड जो है ये हमारा क्या है? रिएक्शन की डायरेक्शन को शो कर रहा है। ठीक है, क्या है? ये हमारे रिएक्शन की डायरेक्शन को शो कर रहा है। अब इस तरह से हमने रिएक्शन बनाया हुआ है, ए प्लस बी क्या बना रहा है? सी बना रहा है, तो इसका मतलब है ये रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है। ठीक है, आगे की तरफ जा रहा है। अब हमारे पास थर्ड स्टेप क्या लिखा हुआ है? द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर बाय यूजिंग सिंगल एरो और डबल एरो डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ रिएक्शन। अच्छा, अगर यहाँ पे जैसे मैंने सिंगल एरो शो किया हुआ है, अगर इसी तरह से अगर एक और रिएक्शन हम सपोज कर लेते हैं, ए प्लस बी, एक और कोई रिएक्शन है और यहाँ पे क्या बना हुआ है? इस तरह से डबल एरो, तो इसका क्या मतलब है? कि ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, कि ये आगे भी जा रहा है
और फिर पलट के हमारे पास पीछे भी, रिवर्सिबल रिएक्शन है। और ये कौन सा रिएक्शन है? इरिवर्सिबल, ठीक है, सिर्फ ये फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, इसमें वापस पलट के हमारे पास रिएक्टेंट नहीं बनेगा। अच्छा, इसके बाद हमारे पास स्टेप है द नंबर रिटन इन फ्रंट ऑफ फॉर्मूला इज कॉल्ड कोफिशिएंट। अब जो नंबर्स यहाँ पे लिखे होते हैं फॉर्मूला के शुरू में, उसे क्या कहते हैं? कोफिशिएंट। क्या कहलाते हैं वो? कोफिशिएंट, ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं? कोफिशिएंट। which show the number of molecules of the reactant and product, जो क्या शो कर रहे होते हैं कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के कितने मॉलिक्यूल इस रिएक्शन में इन्वॉल्व हैं। यानी कि इस वक्त जो मैंने यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ए जो है इस रिएक्शन में इन्वॉल्व हैं, और यहाँ पे कोई नंबर नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब है 1 मॉलिक्यूल ऑफ बी इस रिएक्शन में इन्वॉल्व हैं। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ए मिलके ए एंड बी, 1 मॉलिक्यूल ऑफ बी मिलके 1 मॉलिक्यूल ऑफ सी बना रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे इस रिएक्शन का ये मतलब नहीं। अच्छा, इसी तरह से अगर यहाँ पे 2 होगा तो इसमें क्या है? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ए एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ बी जब मिलेंगे तो क्या बना रहे हैं? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सी, ठीक है, समझ आ गया? ये जो नंबर्स हैं ये क्या हैं? कोफिशिएंट्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्या है हमारे पास? अच्छा, इससे थोड़ा समय, अब कोफिशिएंट आपको समझ आ गया। अब कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसके नीचे कोई चीज़ें आपको शो की गई होती हैं, जैसे a प्लस बी, अगेन वही मैं लिख लेती हूँ। अच्छा, अब अगर लेट सपोज द एक्सप्रेशन एस जी एंड एल शो द स्टेट, ठीक है, कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसके नीचे एस लिखा होता है, ठीक है, या एल लिखा होता है या जी लिखा होता है। इसका क्या मतलब है? ये स्टेट को शो कर रहा है। एस का मतलब सॉलिड, एल का मतलब लिक्विड, जी का मतलब गैस, ठीक है, सॉलिड लिक्विड गैस, ये क्या है? स्टेट को शो कर रहा है। अच्छा, अब एक और है ए क्यू, इसी तरह से एक ए क्यू भी आपको कहीं नजर आएगा लिखा हुआ। द एक्सप्रेशन ए क्यू एक्सप्रेस दैट द सब्सटेंस इज इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, अगर किसी भी सब्सटेंस के साथ आपके पास ए क्यू लिखा हुआ है, ठीक है, अगर यहाँ पे जैसे मैं कर देती हूँ, यहाँ पे अगर फर्ज करें ए क्यू लिखा हुआ है, तो इसका क्या मतलब है? ये सोल्यूशन की फॉर्म में है। सोल्यूशन किस में होगा? ए क्यू किसे कहते हैं? एक्वस, पानी को कहते हैं, ठीक है। ए क्यू क्या होता है? पानी के लिए यूज होता है। तो ये क्या है? इसमें सोल्यूशन की फॉर्म में है। सिमिलरली, if a catalyst is used then the catalyst is shown on the arrowhead। अच्छा, अब अगर हमारे पास कैटलिस्ट यूज हो रहा है, अच्छा, सबसे पहले तो मुझे एक नई टर्म है ये कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट पर आप लोगों ने अगर पढ़ा हुआ होगा तो सबको आता होगा। कैटलिस्ट क्या होता है? व्हाट इज कैटलिस्ट? कैटलिस्ट जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है, ठीक है। कैटलिस्ट का क्या काम है? रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। अब अगर कोई कैटलिस्ट यूज हो रहा है, लेट सपोज निकल कैटलिस्ट इसमें यूज हो रहा है रिएक्शन, तो कहाँ पे शो किया जाएगा? इसे एरोहेड के ऊपर शो किया जाए, ठीक है, इस एरोहेड के ऊपर शो किया जाएगा। अच्छा, और बायोलॉजिकल सिस्टम में जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है वो क्या होता है?
ये तो हमारा जो लैब में हम प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं केमिकल मिला के, तो वो रेट ऑफ रिएक्शन को जो बढ़ा रहा है वो हमारा कैटलिस्ट है। और बायोलॉजिकल सिस्टम में जो आपकी बॉडी में या है ना प्लांट्स में ना रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा रहा है वो क्या है, एंजाइम। ठीक है, वो क्या है, एंजाइम्स। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास क्या है, व्हेन टू मॉलिक्यूल्स, अच्छा ये समझ आ गया कैटलिस्ट को हम कैसे शो कर रहे हैं। अच्छा, व्हेन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, अच्छा अब यहाँ पे आपके पास आपको एक छोटा सा रिएक्शन दिया हुआ है। जब आपके पास क्या है, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन मिल रहा है। अच्छा अब मैंने ये क्या बताया था, ये क्या है, कोफिशिएंट है। ठीक है, और ये क्या है, इसका क्या मतलब है, दो एटम्स मिलके क्या बना रहे हैं, एक हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल। अच्छा अब यहाँ पे ये क्या, G क्या है, गैस। ठीक है, H2 क्या होती है, गैस। और फिर O2 भी क्या है, गैस है। सही है, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन मिलके क्या बना रहे हैं। अच्छा अब ये दोनों क्या है, एरो के लेफ्ट हैंड साइड पे हैं, तो क्या है, ये रिएक्टेंट हैं। ठीक है, अब ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ठीक है, क्या बना रहे हैं, दो मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। वाटर क्या है, पानी किस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में। ठीक है, अब ये क्या है, अब आपको सबको समझ आ रहा होगा, ये क्या है, गैस लिखा हुआ है, ये भी गैस लिखा हुआ है। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, लिक्विड। और ये क्या है, कोफिशिएंट। ठीक है, और ये क्या है, आपका रिएक्शन की डायरेक्शन को शो कर रहा है। ठीक है, कि किस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर ये फॉरवर्ड रिएक्शन है तो सिर्फ एरो हमारा फॉरवर्ड ही जा रहा है, आगे की तरफ ही जा रहा है। सही है, अब ये अच्छा अब ये दोनों क्या हैं, ये क्या हैं, रिएक्टेंट। ठीक है, ये दोनों हमारे क्या हैं, रिएक्टेंट्स हैं। और ये क्या है, प्रोडक्ट है। सही है, तो आपको आई होप कि आप लोगों को केमिकल इक्वेशन अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अब हमारे पास अगला जो टॉपिक है वो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और उसमें से बहुत इस सवाल भी अच्छे सवाल हमेशा हर साल तकरीबन आता ही है, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन को कंटिन्यू करेंगे।